किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मोथा घास के बारे में बात करेंगे। मोथा एक प्रकार का खरपतवार होता है जिसे कुछ क्षेत्रों में मोगतिया के नाम से भी जाना जाता है। मोथा एक बहुत ही जिद्दी खरपतवार होता है। ये आसानी से खेत से खत्म नहीं होता है क्योंकि ज़मीन के अंदर गहराई में इसकी गांठ होती है, जो अगर ऊपर से मोथा को उखाड़ लिया जाता है फिर भी उस गांठ से नया मोथा उगकर बाहर आ जाता है। जिन खेतों में पूरे साल भर खेती की जाती है, मतलब जिन खेतों में 12 महीने सिंचाई की जाती है, उन खेतों में मोथा घास मुख्य रूप से ज़्यादा उगती है। यह एक प्रकार का खरपतवार है जो पौधे के विकास में रुकावट पैदा करता है। अगर खेत में मोथा घास को खत्म नहीं किया जाता है तो यह फसल की पैदावार को 50% तक कम कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि मोथा घास को कंट्रोल कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको केमिकल व बिना केमिकल के फ्री में मोथा घास को कंट्रोल करने के तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब आपको कुछ केमिकल के बारे में भी बताऊंगा और बिना केमिकल फ्री में कंट्रोल कैसे करें इसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अब अगर सबसे पहले केमिकल से कंट्रोल करने के बारे में बात करें तो बहुत ही कम खरपतवार नाशक ऐसे होते हैं जो मोथा घास को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि धानुका की सेम्प्रा। सेम्प्रा एक ऐसा खरपतवार नाशक है जो मोथा घास को कंट्रोल कर लेता है। सेम्प्रा का स्प्रे करने के 14 दिनों बाद मोथा पीला पड़ना शुरू होता है और 30 दिनों बाद मोथा पूरी तरीके से सूख जाता है। अगले साल उस खेत में मोथा घास नहीं उगता है। लेकिन अगर अगले साल भी थोड़ा बहुत मोथा उस खेत में उगता है तो फिर आपको अगले साल भी सेम्प्रा का स्प्रे करना पड़ेगा। फिर मोथा घास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर एक साल में कंट्रोल नहीं होता है तो आपको सेम खेत में 2 बार सेम्प्रा का स्प्रे करना पड़ेगा। सेम्प्रा का डोज रखना है 36 ग्राम प्रति एकड़। अगर इसका ज़्यादा डोज रखते हैं तो यह फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सेम्प्रा का प्रयोग सिर्फ मक्का और गन्ना की फसल में ही कर सकते हैं। इन दोनों के फसलों के अलावा अगर किसी भी फसल में सेम्प्रा का स्प्रे किया जाता है तो उससे वह फसल भी सूख जाएगी। अगर इसके अलावा बात करें तो सेम्प्रा के अलावा एक टेक्निकल और है जिसका नाम है ग्लाइकोसेट। ग्लाइकोसेट एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। ग्लाइकोसेट के रूप में आपको मार्केट में मेरा 71 और राउंडअप जैसे खरपतवार नाशक मिल जाएंगे। ग्लाइकोसेट का प्रयोग खाली खेत में करना पड़ता है। मतलब जब खेत में कोई भी फसल ना हो उस समय पर ग्लाइकोसेट का प्रयोग करें, क्योंकि ग्लाइकोसेट फसल को भी सुखा देती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि सर्दियों की फसल की जब आप कटाई करके निकाल लो तो आप गर्मियों में उस खेत की सिंचाई कर दीजिए, जिससे मोथा उग जाएगा। फिर आप उस खेत में मेरा 71 या राउंडअप जैसे खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दीजिए, जिससे मोथा घास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा 71 या राउंडअप जैसे खरपतवार नाशक का असर 30 दिनों तक खेत में रहेगा, इसलिए आप स्प्रे करने के लगभग 30 दिनों तक उस खेत में किसी भी फसल की बुआई ना करें। किसान भाइयों, यह तो हमने बात की केमिकल के मोथा घास को कंट्रोल करने के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि बिना केमिकल के फ्री में मोथा घास को कंट्रोल कैसे करें। तो जिन खेतों में 12 महीने खेती की जाती है उन खेतों में मोथा घास सबसे ज़्यादा उगता है। तो आपको पहला काम तो यही करना है कि आप गर्मियों में उस खेत में कोई भी फसल ना लगाए और मार्च अप्रैल में जब सर्दी की फसल से खेत खाली हो जाता है तब आप उस खेत की गहरी से गहरी जुताई कीजिए। जुताई आप प्लाऊ से करें। जुताई करने से क्या होगा कि जमीन के अंदर गहराई में जो मोथा की गांठें होती हैं वह गांठें ऊपरी सतह पर आ जाएगी और आपको फिर 1 महीने तक उस खेत को उसी प्रकार से छोड़ देना है। अप्रैल मई महीने में बहुत तेज धूप पड़ती है जिससे वह गांठें पूरी तरीके से सूख जाएगी और फिर अगले साल उन गांठों से दोबारा मोथा नहीं उगेगा। किसान भाइयों, अगर आप लगातार 2 सालों तक इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो फिर आपके खेत से मोथा घास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, मेरे हिसाब से तो केमिकल का प्रयोग करने की बजाय अगर इस प्रक्रिया को दोहराया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मोथा घास को कंट्रोल करने को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।